अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको चेन बनानी सिखाई थी, फिर उसके बाद मैंने आपको सिंगल क्रोशिया बनाना सिखाया। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी, जो कुछ इस तरह बनता है। ये हाफ डबल क्रोशिया का डिज़ाइन है। इसके लिए भी हम पहले चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हम पहली चेन को हम छोड़ते हैं, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम पहली छोड़ के उससे अगली के अंदर फिर बनाना शुरू करते हैं। हम वैसे ही करेंगे। हमारे दाएं हाथ में क्रोशिया होगा और बाएं हाथ में ऊन होगी, और क्रोशिया के ऊपर ऊन लपेट के पहली चेन छोड़ के अगली चेन के अंदर से क्रोशिया गुजारेंगे। अब हमारे 3 लूप आ जाएंगी हमारे क्रोशिया के ऊपर। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से गुजार देंगे। ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के फिर अगली नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसके अंदर से गुजारेंगे। फिर 3 लूप आ जाएंगी। फिर इस क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से गुजार देंगे। फिर वैसे ही करेंगे। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के अगली चेन के अंदर से गुजारेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर हम वैसे ही करेंगे। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के ये जो हमने चेन बनाई है उसके नीचे वाले धागे के अंदर से क्रोशिया गुजारेंगे। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के वापस लेके आएंगे। हमारी 3 चेन बन जाएंगी, 3 लूप बन जाएंगी। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से गुजार देंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा ऐसे। नेक्स्ट चेन में से गुजार के फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के वापस लेके आएंगे। 3 लूप बन जाएंगे। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगाएंगे, इन तीनों के अंदर से गुजार देंगे। पहले क्रोशिया के ऊपर ऊन लगाएंगे, फिर इस चेन के अंदर से गुजारेंगे। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगाएंगे, वापस लेके आएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर 3 हुक बन जाएंगी। 3 क्रोशिया के ऊपर 3 लूप बन जाएंगी। अब फिर क्रोशिया के हुक के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से निकाल लेंगे। सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया के ऊपर जब करना होता है तो क्रोशिया के ऊपर ऊन नहीं लगाते, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया में पहले क्रोशिया के ऊपर बल डालते हैं, उसके अंदर से गुजारते हैं, चेन के अंदर से गुजार के फिर बल डाल के वापस लेके आते हैं। हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 लूप आ जाती हैं। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के उनके अंदर से गुजारते हैं। अगली लाइन बनाने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। फिर हम वही वाली चीज़ हम फिर रिपीट करेंगे। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के अगली जो हमारी चेन है उसके अंदर से हम क्रोशिया को गुजारेंगे। दोनों धागे क्रोशिया के ऊपर आए, फिर उसके अंदर से गुजार के हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 लूप बन जाएंगी। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से गुजार दें। ये हमारा ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगाएंगे, अगली चेन के अंदर से गुजारेंगे। फिर ऊन लगाएंगे, फिर हमारी क्रोशिया के ऊपर 3 लूप बन जाएंगी। फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इसके अंदर से गुजार देंगे। फिर हम वैसे ही करेंगे।
क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के एक पहले से लूप है, क्रोशिया के ऊपर ऊन लगाएंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर से गुजारेंगे, फिर हमारे क्रोशिया के ऊपर 3 लूप आ जाएंगे, फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इन तीनों के अंदर से गुजारेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। कोशिश करेंगे चेन के दोनों धागे हमारे क्रोशिया के ऊपर आए। क्रोशिया के ऊपर ऊन लगा के इसके अंदर से गुजार के 3 लूप बन जाएंगे, फिर ऊन लगा के अगर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हाफ डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पूरी लाइन बना के फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनता है। आखिरी चेन रह गई है हमारी। हमारी पूरी रो मुकम्मल हो गई है। अगली रो शुरू करने के लिए, अगली लाइन शुरू करने के लिए हम फिर एक चेन बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे क्रोशिया, ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनता है। सिंगल क्रोशिया से ये थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर हम वैसे ही करेंगे। अगली लाइन शुरू करने के लिए भी वही जैसे हमने पहले किया था, क्रोशिया के ऊपर लगा के अगली जो हमारी नेक्स्ट जो लूप है उसके अंदर से गुजार के ऐसे करेंगे। तो नाजरीन, ये था हमारा हाफ डबल क्रोशिया। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कुछ और सीखना है तो फिर आप मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।